ठीक, यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है और आगे रब कर दें। कौन सा हेडिंग लगाओगे भाई? हेडिंग लगेगा सिंधु के दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। कौन सी नदी? आप कहोगे सिंधु नदी की नदी की दाईं ओर से और से आने वाली ओर से आने वाली सहायक नदी, यह नदी है। कौन सी नदी है? आप कहोगे सिंधु में दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। पहली नदी कौन सी? पहली नदी आप कहोगे श्योक नदी। श्योक नदी पहली नदी। देखो ये पड़ता है यहाँ गलेशिया, ठीक है, कहाँ? लद्दाख में। ठीक, जिसे आप कहते हो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। यहां से नदी निकलती है और लद्दाख में ही किससे मिल जाती है? आप कहोगे लद्दाख में ही सिंधु से मिल जाती है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, यह नदी भारत के लद्दाख लद्दाख क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? आप कहोगे यह नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर ग्लेशियर से निकलती है। निकलती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी यह नदी, ठीक है, छोटी छोटी सहायक नदी है। कैसी नदी है? आप कहोगे यह नदी छोटी सी सहायक नदी है, ठीक है। आप कहोगे छोटी सहायक नदी है। इस नदी को बर्फ बर्फ बर्फीली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? आप कहोगे इस नदी को ही बर्फीली नदी कहते हैं। तो आप कहोगे यह नदी कैसी नदी है? आप कहोगे बर्फीली नदी है और लद्दाख में ही सिंधु में अपना जल डाल देती है। आप कहोगे लद्दाख में जाकर सिंधु से मिल जाती है। मिल कहाँ मिल जाती है? आप कहोगे लद्दाख में जाकर ही सिंधु से मिल जाती है। दूसरी नदी गिलगिट्स नदी। गिलगिट्स, ठीक है। कहाँ है ये? रहा है।
ये रही गिलगिट्स नदी। इस कौन सी नदी क्या होगी इसको, ये आपकी आ जाएगी गिलगिट्स नदी, गिल, और ये श्योक नदी। श्योक नदी, ये गिलगिट्स नदी। देखो गिलगिट्स नदी कहाँ से निकलेगी, आप कहोगे यह नदी पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकलती है। यदि पूछे यह नदी ट्रांस पर्वत के हिमखंड से उत्पन्न होती है। कैसी होती है, आप कहोगे हिमखंड से उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहोगे, यह नदी भी यह नदी का यह नदी का क्या भाई, आप कहोगे मुख शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जम जाता है, मतलब बर्फ जम, शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है। कैसी ऋतु में बर्फ जम जाता है, आप कहोगे शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है। तो मुहाना जम जाएगा, तो इसका मतलब क्या, दूसरा पॉइंट, यह नदी सिंधु नदी को दक्षिण दिशा में मोड़ देती है। कौन सी दिशा में मोड़ देती है, आप कहोगे दक्षिण दिशा में मोड़ देती है। फिर सुनो, पहली सहायक नदी श्योक नदी कौन सी साइड की, आप कहोगे दाईं ओर से आने वाली। कहां से निकलती है, लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे प्राचीन ग्लेशियर है, जिसकी कितनी लंबाई है मैं यही बता देता हूं एक बार। तो आप कहोगे जो लंबाई है 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका 2/3 भाग भारत के पास है और शेष भाग पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आप कहते हो कौन सा, आप कहोगे कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है। समझ में, तो आप क्या कहोगे ये। इसके बाद आप ये नदी निकलती है अपेक्षाकृत, या आप कहोगे यह सबसे छोटी सहायक नदी है। कैसी है, आप कहोगे छोटी सहायक नदी है, और इस नदी में बर्फ जम जाता है। भाई शीत ऋतु पड़ेगी तो शीत ऋतु के कारण इस नदी का क्या, पानी जम जाता है। ठीक है, तो ये जम जाती है और ये लद्दाख में सिंधु से जाकर मिल जाती है। एक नदी कौन सी, गिलगिट्स नदी, यह कहां से, पीओके अधिकृत कश्मीर से निकलती है। और इसके बाद यह नदी पर्वत में जो ट्रांस हिमालय उसमें जो हिमखंड है वहां से निकलती है, ठीक उत्पन्न होती है। यह भी शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है और यह दक्षिण सिंधु में जब जल डालती है, जैसे ही जल डालती है उसका भाव को दक्षिण की ओर कर देती है और यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी, गिलगिट्स में सिंधु नदी चली जाती है। ठीक है, मेरा भाई यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकता है। चले भाइयों, लो एक नदी
कौन सी नदी है? आप कहोगे एक है काबुल नदी। नदी कौन सी नदी? काबुल। ये वाला एक पर्वत पड़ता है जिसे आप कहते हो, कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत से यह नदी निकलती है। इसका मतलब कहां से? अफगानिस्तान से। पहला पॉइंट क्या बनेगा? इस नदी का उद्गम बिंदु अफगानिस्तान में, शॉर्ट में लिख दूं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत है। इस नदी का उद्गम बिंदु अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, ठीक। तो ये कहां से निकलती है? अफगानिस्तान। यह नदी अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पूरा ही लिख देता हूं, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? आप कहोगे यह नदी हिंदुस्तान के, वो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये है जी काबुल नदी। यहां से देख लो, ये ठीक है। नोट में पॉइंट है, अफगानिस्तान का काबुल शहर ठीक है, काबुल नदी के किनारे है। नदी के किनारे है ना। कौन सी नदी के किनारे है? काबुल नदी के किनारे है। कौन सा शहर? आप कहोगे अफगानिस्तान का। कौन सा? काबुल शहर। किस नदी के किनारे? आप कहोगे ये आपका शहर जो है ये काबुल नदी के किनारे है, ठीक। ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, ये बहुत उपजाऊ है। इस नदी के कारण, इस नदी के कारण। आप कहोगे काबुल नदी के, काबुल नदी के, काबुल नदी के इसमें आप कहोगे ये कौन सा करता है? काबुल नदी के बाएं दिशा वाला क्षेत्र, बाएं दिशा वाला क्षेत्र पाकिस्तान में उपजाऊ क्षेत्र कहला जाता है। उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है? उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। दोबारा से देखो, काबुल नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहाँ से निकल के चलती है और इसी का एक
अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है वो इसी के किनारे बसी हुई है, और इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। आप क्या कहोगे? पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। मिल किससे मिल जाती है? आप कहोगे सिंधु से मिल जाती है। कहां जाकर? आप कहोगे पाकिस्तान में जाकर। तो आप इसको कहेंगे ये इसकी सहायक थी। आप कहोगे ये सिंधु की सहायक नदियां थी। जो मेरा भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। चले, ये सिंधु की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां थी। कल आपकी जो क्लास होगी उसमें सिंधु की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? झेलम, रावी, व्यास, सतलज इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। क्या है वो? कौन सा शहर बसा हुआ ये कल बताएंगे। ठीक है, और हाँ फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे भाई। कल मिलते हैं ज्योग्राफी के साथ इसी समय। ओके बाय। यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है और आगे रब कर दें। कौन सा हेडिंग लगाओगे भाई? हेडिंग लगेगा सिंधु के दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। कौन सी नदी? आप कहोगे सिंधु नदी की दाईं ओर से और से आने वाली ओर से आने वाली सहायक नदी या नदी है। कौन सी नदी है? आप कहोगे सिंधु में दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। पहली नदी कौन सी? पहली नदी आप कहोगे श्योक नदी। श्योक नदी पहली नदी। देखो ये पड़ता है यहाँ ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ? लद्दाख में। ठीक, जिसे आप कहते हो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। यहां से नदी निकलती है और लद्दाख में ही किससे मिल जाती है? आप कहोगे लद्दाख में ही सिंधु से मिल जाती है। पहला पॉइंट, यह नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? आप कहोगे यह नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी ठीक है छोटी
छोटी सहायक नदी है। कैसी नदी है? आप कहोगे यह नदी छोटी सी सहायक नदी है। ठीक है, आप कहोगे छोटी सहायक नदी है। इस नदी को बर्फीली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? आप कहोगे इस नदी को ही बर्फीली नदी कहते हैं। तो आप कहोगे यह नदी कैसी नदी है? आप कहोगे बर्फीली नदी है और लद्दाख में ही सिंधु में अपना जल डाल देती है। आप कहोगे लद्दाख में जाकर सिंधु से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? आप कहोगे लद्दाख में जाकर ही सिंधु से मिल जाती है। दूसरी नदी गिलगिट्स नदी। गिलगिट्स, ठीक है। कहाँ है ये रहा भाई, ये गिलगिट्स नदी। इस कौन सी नदी क्या होगी इसको? ये आपकी आ जाएगी गिलगिट्स नदी। और ये श्योक नदी। श्योक नदी, ये गिलगिट्स नदी। देखो गिलगिट्स नदी कहां से निकलेगी? आप कहोगे यह नदी पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकलती है। यदि पूछे यह नदी ट्रांस पर्वत के हिमखंड से उत्पन्न होती है। कैसी होती है? आप कहोगे हिमखंड से उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहोगे? यह नदी भी यह नदी का क्या भाई? आप कहोगे मुख शीत ऋतु में जम जाता है। मतलब बर्फ जम, शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है। कैसी ऋतु में बर्फ जम जाता है? आप कहोगे शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है। तो मुहाना जम जाएगा। तो इसका मतलब क्या? दूसरा पॉइंट, यह नदी सिंधु नदी को दक्षिण दिशा में मोड़ देती है। कौन सी दिशा में मोड़ देती है? आप कहोगे दक्षिण दिशा में मोड़ देती है। फिर सुनो, पहली सहायक नदी श्योक नदी कौन सी साइड की? आप कहोगे दाईं ओर से आने वाली। कहां से निकलती है? लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर
जो भारत का सबसे प्राचीन ग्लेशियर है, जिसकी कितनी लंबाई है मैं यही बता देता हूँ एक बार। तो आप कहोगे जो लंबाई है 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसका 2/3 भाग भारत के पास है और शेष भाग पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आप कहते हो कौन सा, आप कहोगे कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है। समझ में? तो आप क्या कहोगे ये। इसके बाद आप ये नदी निकलती है अपेक्षाकृत, या आप कहोगे यह सबसे छोटी सहायक नदी है। कैसी है? आप कहोगे छोटी सहायक नदी है और इस नदी में बर्फ जम जाता है। भाई शीत ऋतु पड़ेगी तो शीत ऋतु के कारण इस नदी का क्या पानी जम जाता है। ठीक है, तो ये जम जाती है और ये लद्दाख में सिंधु से जाकर मिल जाती है। एक नदी कौन सी? गिलगिट्स नदी। यह कहां से? पीओके अधिकृत कश्मीर से निकलती है। और इसके बाद यह नदी पर्वत में जो ट्रांस हिमालय उसमें जो हिमखंड है वहां से निकलती है, ठीक उत्पन्न होती है। यह भी शीत ऋतु में बर्फ जम जाता है और यह दक्षिण सिंधु में जब जल डालती है, जैसे ही जल डालती है उसका बहाव को दक्षिण की ओर कर देती है और यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी? गिलगिट्स में सिंधु नदी चली जाती है। ठीक है, मेरा भाई यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकता है। चले भाइयों, लो एक नदी। कौन सी नदी है? आप कहोगे एक है काबुल नदी। नदी कौन सी नदी? काबुल। ये वाला एक पर्वत पड़ता है जिसे आप कहते हो कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत से यह नदी निकलती है। इसका मतलब कहां से? अफगानिस्तान से। पहला पॉइंट क्या बनेगा? इस नदी का उद्गम बिंदु अफगानिस्तान में, शॉर्ट में लिख दूं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत है। इस नदी का उद्गम बिंदु अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। ठीक, तो ये कहां से निकलती है? अफगानिस्तान। यह नदी अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पूरा ही लिख देता हूं, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? आप कहोगे यह नदी हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये है जी काबुल नदी। यहां से देख लो, ठीक है। नोट में पॉइंट है, अफगानिस्तान का काबुल शहर ठीक है, काबुल नदी के किनारे है। नदी
के किनारे है ना। कौन सी नदी के किनारे है? काबुल नदी के किनारे है। कौन सा शहर? आप कहोगे अफगानिस्तान का। कौन सा? काबुल शहर। किस नदी के किनारे? आप कहोगे ये आपका शहर जो है ये काबुल नदी के किनारे है। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, ये बहुत उपजाऊ है। किस नदी के कारण? इस नदी के कारण। आप कहोगे काबुल नदी के, काबुल नदी के, काबुल नदी के इसमें आप कहोगे ये कौन सा करता है? काबुल नदी के बाएं बाएं दिशा वाला क्षेत्र, बाएं दिशा वाला क्षेत्र पाकिस्तान में उपजाऊ क्षेत्र कहला जाता है। उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है? उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। दोबारा से देखो, काबुल नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहाँ से निकल के चलती है और इसी का एक अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है वो इसी के किनारे बसी हुई है। और इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में ही सिंधु से मिल जाती है। आप क्या कहोगे? पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? आप कहोगे सिंधु से मिल जाती है। कहां जाकर? आप कहोगे पाकिस्तान में जाकर। तो आप इसको कहेंगे ये इसकी सहायक थी। आप कहोगे ये सिंधु की सहायक नदियां थी। जो मेरा भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। चले, ये सिंधु की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां थी। कल आपकी जो क्लास होगी उसमें सिंधु की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? झेलम, रावी, व्यास, सतलज इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। क्या है वो? कौन सा शहर बसा हुआ ये कल बताएंगे। ठीक है, और हाँ फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे भाई। कल मिलते हैं ज्योग्राफी के साथ इसी समय। ओके बाय।